नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई? सब बढ़िया हो, राजी खुशी मंगल में। पहले अपने बनास नदी, आज नदी करेंगे, जो शुरू करेंगे बनास, जो चंबल की सहायक नदियां और तो कर ली थी, बनास रह गया ना। तो अब देरी ना करते हुए बनास को शुरू करते हैं। नदी आज शुरू कर रहे हैं अपने बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। और बनास नदी का डायग्राम बनाने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका उद्गम, इसका समापन, इसकी लंबाई और उसके कुछ उपनाम हैं जी गुरुजी। ऐसे जी हाँ, बिल्कुल। बनास नदी जो है, इसे का क्या उद्गम की बात करूं मैं सबसे पहले। उद्गम उद्गम की बात करूं तो उद्गम इसका कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां। और खमनोर की पहाड़ियां कहां हैं? राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ियां कहां हैं? राजसमंद में। समापन की बात करूं मैं, समापन की बात करूं तो समापन जो इस नदी का होगा वो होगा रामेश्वर। और रामेश्वर कहां है? सवाई माधोपुर। रामेश्वर सवाई माधोपुर, मतलब। और सवाई माधोपुर में मिलेगी किसमें गुरुजी? ये किसमें मिलेगी? चंबल में। किसमें? चंबल नदी में। थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं बात करूं कौन सी नदी की? बनास नदी की। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से ये नदी निकलेगी। कहां से निकलेगी? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से ये नदी निकलेगी। और जब राजसमंद से ये नदी निकल गई, कौन सी नदी? खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी। अब बनास नदी निकल गई खमनोर की पहाड़ियों से, समापन चली जाएगी सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पे जाके चंबल में मिल जाएगी। अब बीच वाले भी जिले, जिसे कहेंगे अपने प्रवाह क्षेत्र। तो आओ भी प्रवाह क्षेत्र करें अपने। ये लो प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये सबसे पहले राजसमंद। राजसमंद के बाद ये कहां गई? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद ये कहां गई? उत्तर में भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद ये कहां गई? अजमेर। अजमेर के बाद ये कहां गई? टोंक। टोंक के बाद ये कहां गई? सवाई माधोपुर। कहां गई? सवाई माधोपुर। राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। टोंक जिले को ये दो भागों में बांटती है। थोड़ा लिख ही देते हैं। टोंक जिले को, टोंक को बनास नदी दो भागों में बांटती है। टोंक जिले को जो बनास नदी है वो कितने भागों में बांटेगी? दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में। ये लो जी, आ जाओ। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये देखो लंबाई। इसकी लंबाई जो आपकी होगी वो होगी 480 किलोमीटर। जो आपकी इसकी लंबाई होगी 480 किलोमीटर, इसकी क्या होगी? लंबाई। अब 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहां से हुआ? खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। और समापन कहां हुआ? रामेश्वर सवाई माधोपुर में। भी मैं ये कहूं कि राज्य की सबसे लंबी नदी है। ये लो जी, राज्य की सबसे लंबी नदी है। राज्य की सबसे लंबी नदी है। और ध्यान देना, ब्रैकेट में लगा देता हूं, पूर्ण भाव की। पूर्ण भाव की दृष्टि से। अब पूर्ण भाव की दृष्टि, मैं ये एक बात और लिख देता हूं। उद्गम, इसका उद्गम और समापन ऐसे लिख देते हैं। इसका उद्गम व समापन दोनों ही
राजस्थान से होता है, राजस्थान से होता है। मतलब ये निकलती भी कहां से है, राजसमंद से, राजस्थान से। समापन भी कहां होता है, राजस्थान में। तो पूर्ण भाव का हो गया, मतलब कंप्लीट जितनी है वो अपने राजस्थान में है। वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल थी, चंबल है, और पूर्ण भाव की दृष्टि से कौन सी है, बनास है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर मैं बात और करूं, आ जाओ। बनास के उपनाम, बनास के उपनाम वन की आशा, ठीक है, वर्ण आशा, वर्ण आशा, वन की आशा, वर्ण आशा, वशिष्टि नदी, वन की आशा, वर्ण आशा, वशिष्टि नदी। उसके बाद अगर बात करूं मैं, आ जाओ, बनास का प्रवाह वृक्षाकार है। मतलब ये इसका प्रवाह है, वृक्षाकार नहीं, सॉरी, सर्पिलाकार है, ये थोड़ा सा ना, इसका प्रवाह है, सर्पिलाकार है। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब देखो, अब इसके बाद ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट इन तीनों का, इसका भी ये हो गया, इसका लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका लो। अब इसका बनाते हैं डायग्राम। आ जाओ, ये लो, यहां एक नदी निकली जिसका नाम क्या है, बनास। और बनास नदी पे त्रिवेणी संगम बनेंगे सर 3। कितने बनेंगे, 3 त्रिवेणी संगम। कितने त्रिवेणी संगम, 3 त्रिवेणी संगम। ओके, कितने त्रिवेणी संगम, 3। ये नदी कौन सी, बनास नदी। ठीक है, बनास नदी, कौन सी नदी, बनास नदी। अब बनास नदी पे त्रिवेणी संगम बनेंगे 3, इसका प्रवाह क्षेत्र यूं रहेगा। अब जैसे ही त्रिवेणी संगम करेंगे ना, वैसे ही क्या हो जाएगा सर, ये नदी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, इसकी सहायक नदियां भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ये आपकी कौन सी आएगी, चंबल में। उद्गम समापन तो आपको करवाई दिया। अब लो, अब यहां मैं बात करूं, ये निकली कहां से है, लिख ही देते हैं। खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां कहां हैं, राजसमंद। ठीक है, समापन कहां हुआ, रामेश्वर। रामेश्वर, और रामेश्वर कहां है, सवाई माधोपुर। ठीक है,
किस में मिलेगी सर? ये चंबल, ये कहाँ मिलेगी? चंबल में। क्या किस में मिलेगी? चंबल नदी में। ओके, चंबल नदी। अब थोड़ा ध्यान देना, अब इसकी सहायक नदियां मैं बनाने जा रहा हूं और आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा। जैसे एक नदी आती है आयड, थोड़ा ध्यान से देखना, एक नदी आ गई आयड और ये लो जी, इसके बाद आयड का ही नाम क्या हो जाएगा? बेडच हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये लो जी, ये नदी आपकी कौन सी आई है सर? ये नदी आई है आयड। देखो बेटा, ये सहायक नदियां कर रहे हैं, त्रिवेणी संगम कर रहे हैं, यहाँ बिंगोद भीलवाड़ा में बन रहा है त्रिवेणी, और जैसे त्रिवेणी संगम बनेगा ये इधर वाला एरिया कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा अच्छे तरीके से समझा रहा हूं और समझने की कोशिश भी कर रहा। यहाँ ये बनास नदी है, यहां से एक नदी निकली है जिस नदी का नाम क्या है? आयड। आयड नदी। और आयड नदी निकली कहां से? गोगुंदा की पहाड़ियां। और गोगुंदा की पहाड़ियां कहां हैं? उदयपुर में। ये लो जी, आयड नदी गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकली है। और नदी कौन सी है? आयड। परंतु यहां एक ये झील है, उदयसागर झील। कौन सी झील है? उदयसागर झील। ये लो जी, ये लो, उदय सागर झील। और उदय सागर झील में ये नदी जैसे ही जल डालेगी, उदय सागर झील में ये जैसे ही जल डालेगी वैसे ही इसका नाम क्या हो जाता है? बेडच। क्या हो जाता है गुरुजी? ऐसे कैसे? बिल्कुल साहब, ध्यान देना, उद्गम स्थल पे इसका नाम आयड, जैसे ये उदय सागर झील में अपना जल डालेगी वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा? बेडच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेडच। यहां ध्यान देना, मैं यहां नाम लिख देता हूं, बेडच नदी। बेडच नदी। क्या मेरी बात समझ में आई? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से एक आयड नदी निकली है। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से एक आयड नदी निकली। आयड नदी उदय सागर झील, ये उदय सागर झील उदयपुर में है। उदय सागर झील में जैसे ही जल डालेगी उसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? बेडच। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ कि बेडच का प्रारंभिक नाम क्या है? आयड। बेडच का प्राचीन नाम क्या है? आयड। प्राचीन नाम भी आयड ही हो जाए, पर वर्तमान में नाम किसका क्या हो गया? बेडच। अब बेडच नदी किस में मिल रही है? बेडच नदी सर किस में मिल रही है? बेडच नदी आपकी मिल रही है सर बनास में। और बनास में एक त्रिवेणी संगम बनेगा। क्या बनेगा? एक त्रिवेणी संगम बनेगा। ये लो जी, त्रिवेणी संगम बनेगा। और त्रिवेणी संगम कहां बनेगा? बिंगोद। और बिंगोद कहां है? भीलवाड़ा। बिंगोद भीलवाड़ा, यहां एक त्रिवेणी संगम बनेगा। अब त्रिवेणी संगम बना है तो गुरुजी ध्यान देना, एक कोई और नदी होगी यहां? बिल्कुल गुरुजी होगी, तो वो भी तो बताई जाए कि कौन सी होगी। ये लो जी, अब त्रिवेणी संगम, ये लो जी। अब त्रिवेणी संगम के लिए आयड होगी, बेडच होगी। अब बेडच एक इंक्लूड होगी ना कि दो होगी? थोड़ा ध्यान दे लेना, कहीं गड़बड़ी कर दो। सॉरी बेटा, एक नदी आपकी मेनाल। कौन सी नदी? मेनाल। ये लो जी, मेनाल नदी। कौन सी नदी? मेनाल। एक छोटी सी कॉल आ गई थी बीच में। एक आपका कौन सा? मेनाल। मेनाल जो नदी है, मेनाल नदी, आपको याद है एक स्थान बिजोलिया भीलवाड़ा, पीछे वाली क्लास में करके आए थे। ये लो जी,
बिजोलिया भीलवाड़ा से निकली। कहां से निकली? भीलवाड़ा। अब बिजोलिया भीलवाड़ा से मेनाल नदी निकली है, ये किस में गई? बनास में। और एक आपकी बेड़च आके कहां गई? बनास में। कहां गई? बिंगोद भीलवाड़ा में। क्या ये त्रिवेणी संगम हो गया? बिल्कुल हो गया। पर ध्यान देना, यहां तक क्या समझ में आ गई मेरी बात? अब यहां मैं एक लिख देता हूं कि साहब ये जो आपकी नदियां हैं, ये आपका यहां क्या आ गया? त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम किस किस नदियों का है? एक आपका कौन सा? बनास हो जाएगी, बनास प्लस बेड़च प्लस मेनाल, बनास बेड़च प्लस मेनाल। अब इसका स्क्रीनशॉट लगाओ। अब इसकी बेड़च की एक सहायक नदी बड़ी अच्छी है जिसपे अपने दुर्ग भी बना हुआ है, गंभीरी नदी। ध्यान देना, यहां से एक नदी निकल के आई है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखो यहां गंभीरी नदी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जावर एमपी से निकली है ये गंभीरी। थोड़ा इसको कलर अलग देते हैं। गंभीरी नदी, और गंभीरी नदी जो आई है वो आपकी जावर एमपी से निकल गई है। जावर, और जावर कहां है? एमपी से निकल गई। अब यहां चित्तौड़गढ़ में एंट्री करेगी गंभीरी, आपकी एमपी में एंट्री करेगी। तो अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो यहां जो गंभीरी नदी प्लस आपकी कौन सी? बेड़च। गंभीरी व बेड़च के ऊपर एक त्रिवेणी एक दुर्ग बना हुआ है। ये लो जी, गंभीरी प्लस कौन सी? गंभीरी प्लस बेड़च। यहां बेड़च होगी ना, गंभीरी और बेड़च। यहां एक दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बहुचर्चित आपका दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका कहां है? चित्तौड़ में है। कहां है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका कहां है? चित्तौड़ के अंदर ही है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? कोई गड़बड़ी नहीं गुरुजी, कोई गड़बड़ी नहीं है। थोड़ा वापस रिपीट कर देता हूं, थोड़ी क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है। आयड़ नदी निकली गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से, उदय सागर झील में जल डाला, उसके बाद इसका नाम बेड़च हो गया। बेड़च नदी आपकी बिंगोद भीलवाड़ा में किस में मिल गई? बनास में। बेड़च की एक सहायक नदी गंभीरी जो जावर एमपी से निकल के आई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करेगी। चित्तौड़ में किस में मिल जाएगी? आपकी बेड़च में। अब यहां बिंगोद भीलवाड़ा में एक बनास आ गई, और एक कौन सी? बेड़च आ गई। एक कौन सी आपकी आ गई? मेनाल। अब मेनाल जो आपकी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकल के, और ये एक आपका क्या बन गया? त्रिवेणी संगम। क्या बन गया? एक त्रिवेणी संगम। चलें क्या? हाँ जी, आ जाओ। अब देखो, अब यहां एक नदी और आ रही है उत्तर से। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर अपने क्या है कि थोड़ा सा नीचे करके उसको फिर अपने कर लेते हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना आए किसी प्रकार की। छोटा करें ना तो कोई दिक्कत ना आए। देखो, अब यहां इसको छोटा करें ना, ठीक है। यहां एक पहाड़ी आती है जिसका नाम आता है एक नदी आती है खारी, और एक नदी यहां छोटी बनाते हैं यार, नदी छोटी छोटी नदियां हैं ये, खारी, और एक नदी आती है डाई। यहां ये भी क्या हो गया? त्रिवेणी संगम हो गया। हाँ जी गुरुजी, हो गया। ये नदी कौन सी आ गई सर? खारी नदी। अब एक आपकी कौन सी आ गई? डाई नदी। अब खारी जो नदी है वो बिजराल राजसमंद से निकलेगी। यहां मैं लिख देता हूं बिजराल की पहाड़ियां। यार यहाँ एक नदी कोठारी हो आएगी, थोड़ा छोटा लिख देते हैं दूसरे कलर से, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। ये लो जी, बिजराल
की पहाड़ियां, और बिजराल की पहाड़ियां कहाँ हैं? राजसमंद में, राजसमंद से निकली। और बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकलने के बाद ये आपकी कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी साथियों आपकी कहाँ मिलेगी? बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद आपका टोंक में त्रिवेणी संगम बनाएगी। ये लो जी, ये लो जी त्रिवेणी संगम, राजमहल टोंक, ये लिख भी लेंगे। ये लो जी राजमहल टोंक, राजमहल टोंक में आके अपना जल डाल देगी। बिजराल की पहाड़ियों से निकली। अब गुरुजी अगर मैं बात करूं कि ये भी तो नदी है ना, हाँ गुरुजी है, क्यों नहीं है? ये डाई, और डाई कहां से निकल के आई? डाई आई अजमेर से। कहां से निकल के आई? अजमेर से। डाई नदी है, ये कहां से निकल के आई? अजमेर से, और ये आपका राजमहल टोंक में आपका त्रिवेणी संगम बना देगी। अब यहां त्रिवेणी संगम बन रहा है किस किस का? राजमहल टोंक में खारी प्लस डाई प्लस बनास, खारी डाई प्लस बनास नदी का क्या बन गया? त्रिवेणी संगम बन गया। क्या बन गया? त्रिवेणी संगम। श्री राम, यहां तक कर लिया। अब गुरुजी एक तीसरा त्रिवेणी संगम, ये लो जी, यहां रामेश्वर स्वाई माधवपुर में त्रिवेणी संगम। एक यहां नदी आती है गुरुजी, कौन सी? रेड कलर से लिखें, सभी नदियों का नाम रेड कलर से है। तो ये नदी आती है सीप नदी। अब सीप नदी ध्यान देना, ये जो कौन सी नदी? सीप नदी। सीप जो नदी है, ये सीप नदी आ गई और कहां मिल गई? ये लो गुरुजी रामेश्वर स्वाई माधवपुर में। यहां भी त्रिवेणी संगम ही बनेगा, और त्रिवेणी संगम रामेश्वर कौन कौन सी नदियों का? ये कौन सी नदी आ रही है? चंबल। गुरुजी काफी दिन हो गए इसको रट्टा मारते हुए, तो ये आपकी चंबल प्लस बनास प्लस आपकी सीप नदी। कौन सी नदी? सीप नदी। ये लो साथियों, 3 त्रिवेणी संगम हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट लो बढ़िया तरीके से, फिर आगे अपने चलते हैं। चलें बेटा। अब गुरुजी इसकी सहायक नदी एक दो और है, उनको और करें? बिल्कुल करेंगे गुरुजी, क्यों नहीं करेंगे। आओ, एक आपकी नदी यहां आ गई, त्रिवेणी संगम वाले को तो यूं लिखा है मैंने, डायग्राम बनाया और ये सिंपल बना दी। ये नदी कौन सी है गुरुजी? कोठारी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। कोठारी नदी। अब कोठारी नदी कहां से निकली? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। कहां से निकलेगी? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। राजसमंद। अब दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकली। अब ध्यान देना, मेजा बांध आपको मैंने पीछे वाली क्लास में हाईलाइट भी करवाया था। इस पे एक मेजा बांध है। कौन सा बांध है? मेजा बांध। ये लो जी, मेजा बांध। और यहां एक सभ्यता है, जिस सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता। सभ्यता, बागोर सभ्यता। बागोर से मेजा बांध और बागोर क्या है? सभ्यता। कोठारी नदी दिवेर से निकलेगी। अब एक नदी आपकी मोरेल और आ जाती है ना, चलो ली, ये लो जी मोरेल नदी। यहां मोरेल, मोरेल नदी। अब मोरेल नदी कहां से निकल के आती है? जयपुर से। ये लो जी, छोटी छोटी नदी है, कोई विषय नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बार इसको और समझा देता हूं। इसके बारे में कुछ
बनास के बारे में कुछ और नदी चीज़ें हैं वो आपको और बता देता हूँ, फिर अपने ये बनास नदी की सहायक नदियाँ वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। ठीक है, चलें क्या, कोई गड़बड़ी नहीं है। देखो एक बार वापस बता रहा हूँ, बनास नदी पे आपने 3 त्रिवेणी संगम याद करने, 3 त्रिवेणी संगम याद करने हैं। एक छोटा सा और वो लिखित में ले लेंगे। अब अगर मैं बात करूं, बनास नदी जो आपकी है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकली है और रामेश्वर सवाईमाधोपुर में जाके किस में मिलेगी, चंबल में मिलेगी। इसमें 3 त्रिवेणी संगम आपका बिंगोद भीलवाड़ा में, बिंगोद भीलवाड़ा कौन सा, एक तो आपकी गुरुजी बेडच के बाद आपकी बनास, बेडच बनास और आपकी एक कौन सी, मेनाल, बेडच बनास और कौन सी, मेनाल। ये मेनाल है, ये मोरेल है, ध्यान देना, बनास बेडच और मेनाल, और यहां त्रिवेणी संगम बन गया। अब ये एक दूसरा त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में खारी है, डाई है। अब गुरुजी खारी नदी का चक्कर है, खारी नदी 3 आएगी और तीनों को पहचाना जाएगा उसके उद्गम स्थल पे। आंतरिक प्रवाह की भी नदी है, आंतरिक प्रवाह चंबल के लूणी की एक सहायक नदी थी खारी, ठीक है। अब एक आपकी बनास आपकी किस में आ गई, बंगाल की खाड़ी में भी आ गई, और एक आपकी आंतरिक प्रवाह में जो सांबर में जल डालेगी वो भी कौन सी होगी गुरुजी, वो भी आपकी कौन सी होगी, खारी नदी होगी। मतलब खारी 3 नदियां, उनको उद्गम स्थल के आधार पे उनको क्या करेंगे, बांटेंगे अपने। ठीक है, चलो करें शुरू, आ जाओ। अब थोड़ा ध्यान देना, अब इसके बाद मोरेल नदी है, ये बिजोली त्रिवेणी संगम हो गया, खारी, डाई और आपके एक बनास, ये राजमहल टोंक में। उसके बाद सीप, बनास और चंबल का रामेश्वर सवाईमाधोपुर में क्या हो गया, त्रिवेणी संगम हो गया। डन, यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं है सर। चलें आगे, हाँ जी सर चलो। अब थोड़ा ध्यान देना साइक ने, आयड़ नदी निकली गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से, आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकल गई। अब उदय सागर झील में जल डालने के पश्चात इसका नाम क्या हो गया, बेडच। क्या नाम हो गया, बेडच। उदय सागर झील में जल डालने के पश्चात इसका नाम क्या हो गया, बेडच। कई बार फ्लो में हद से ज्यादा बोलते रहते हैं ना, तो वो मतलब शायद आप फीलिंग समझ पा रहे हो, चलता रहता है। अब अपने वो तो है नहीं कि क्लास में बीच में बातें लगे रहे हैं जी, हाँ ये हो गया वो हो गया, फलानी तिगड़ी बातें। अपने टॉपिक पे आपने 30-40 क्लासें देख लेना, किसी भी क्लास में कोई फालतू बात नहीं की, अपने सिर्फ पढ़ाया है, किया है, क्योंकि बच्चों का समय सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास में वही बच्चा टिकता है जो पढ़ने वाला होता है, जिसको स्वाद लेने हैं वो नहीं टिकता। स्वाद के लिए शॉर्ट वीडियो होती है, करते जाओ, टाइम पास करते जाओ, पर भाई साहब अपने ऐसे करना ही नहीं है, क्यों करेंगे तो फिर अपने पढ़ा नहीं पाएंगे। अब क्लास के अंदर ये चीज़ें ठीक है, एक समय के अकॉर्डिंग सही भी रहती है, पर मेरा मानना ये कि सीधी बात, नो बकवास, बस चले रहो। ठीक है, अब आओ आगे करें शुरू, आ जाओ। अब यहाँ आयड़ नदी उदय सागर झील में जल डालने के बाद बेडच हो गई। अब बेडच नदी कहाँ, बिंगोद भीलवाड़ा मिल गई। अब सर गंभीरी नदी जावर एमपी से निकली और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, इस नदी के किनारे बनी हुए, किसके, गंभीरी और बेडच के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और वहीं पे ये गंभीरी नदी किस में मिल गई, बेडच में। अब मेनाल बिजोलिया भीलवाड़ा से निकली और आपकी कहाँ मिल गई, आपका बिंगोद भीलवाड़ा मिल गई, छोटी सी नदी। उसके बाद राजमहल टोंक में खारी, आपकी बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकली, राजमहल टोंक में आके मिल गई। खारी डाई है जो अजमेर से निकली, राजमहल टोंक में आके मिल गई, ये भी त्रिवेणी संगम बन गया, राजमहल टोंक में खारी, डाई और बनास का। उसके बाद मोरेल जयपुर से निकली और यहाँ कहाँ मिल गई, गुरुजी बनास में मिल गई। अब सीप और एक आपका ये चंबल और एक बनास, ये तीनों का त्रिवेणी संगम रामेश्वर सवाईमाधोपुर में हो गया। एक आपकी कोठारी नदी, ये देखो राजसमंद तीनों ही, यहाँ से भी खमनोर, दिवेर, आपका बिजराल, खमनोर, दिवेर और बिजराल की पहाड़ियां, तीनों ये नदियों का क्या है, राजसमंद से निकल रही है। बस थोड़ा सा यहाँ खोपड़ी में सेट करना है, और जिस दिन खोपड़ी में बढ़िया तरीके से डायग्राम सेट हो गया ना, फिर चाहे कुछ भी हो भूलोगे नहीं। यहां तक हो गया। अब बनास के बारे में कुछ चीजें और लिख देते हैं। ठीक है, 1-2 चीजें तो मैंने लिख दी यार, पर फिर भी थोड़ी बहुत चीजें ये होगी, बातें ये होगी, चलो एक आधे बातें और है लिख देते हैं, फिर आपकी क्लास करते हैं पूरी।
अरावली के समांतर बहने वाली नदी। अरावली के समांतर बहने वाली नदी भी कौन सी है? बनास। अब बनास की सहायक नदियां, अब सहायक नदियां अरावली के समांतर है, सॉरी वो कौन सी है? बनास की सहायक नदियां, अरावली के समांतर तो बनास होगी। अब आपकी मैं बात करूं कि इसके सहायक नदियां कौन सी है। जैसे सर आपने अभी बेडच की, बिल्कुल बेडच, जिसे अपने स्टार्टिंग में क्या कहते थे? आयड कहते हैं भी, बेडच। उसके बाद आयड, बेडच, गंभीरी तो इसकी सहायक होगी, तो मेनाल, मेनाल, मेनाल के बाद सॉरी कोठारी, कोठारी, खारी, ठीक है, बनास, बेडस, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल। ये तो अपने डायग्राम में आप लोगों ने कर ली, ये तो आप लोगों ने डायग्राम में कर ही ली। अब गुरुजी इसके अलावा छोटी छोटी नदियां हैं, उनको कोई विशेष भी नहीं है, परंतु ये तो आप लोगों को याद करनी अति अनिवार्य ही होगी, तो ध्यान देना। उसके अलावा सहोदरा, मानसी, एक कौन सी हो जाएगी? सहोदरा, सहोदरा एक आपकी कौन सी आ जाएगी? मानसी। कौन सी आ जाएगी? सहोदरा आ जाएगी, मानसी आ जाएगी। ये चीजें बस बहुत है, सहोदरा आ जाएगी, मानसी हो जाएगी। एक ढूंढ और लिख लो, अगर लिखना किसी ने है तो ढूंढ, ये बाकी आती नहीं ये चीजें, ढूंढ नदी, ये लो जी, ठीक है। अब इस पे त्रिवेणी संगम 3 थे, वो तो आपने, मैं थोड़ा सा अलग ही लिखवा ही देता हूं। जैसे त्रिवेणी संगम, पहला कौन सा? बिंगोद भीलवाड़ा में। अब बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन सा है? एक राजमहल, राजमहल टोंक में, एक आपका राजमहल 1 नंबर तो ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर रामेश्वर सवाई माधोपुर में। ये अब मैं बात करूं कि ये बनाते कौन कौन से? बिंगोद भीलवाड़ा में बेडच, बेडच प्लस बनास प्लस मेनाल, मोरेल नहीं है, मेनाल, ठीक है। अब उसके बाद राजमहल टोंक में खारी प्लस डाई प्लस बनास, ठीक है। यहां चंबल प्लस बनास प्लस सीप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये 3 तो हो ही गए त्रिवेणी संगम। एक मानसी, बांडी और बनास, मानसी, बांडी और बनास, मानसी, बांडी, बांडी प्लस बनास, ये छोटा सा है, जोधपुरिया टोंक में। ये लो कहाँ है? जोधपुरिया टोंक में, जोधपुरिया टोंक में। ये भी आपका एक त्रिवेणी संगम है। ये लो जी, कौन सी नदी होगी? बनास। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अब उसके बाद अपने चंबल वाला तो हो जाएगा सारा। एक इस पे बिसलपुर बांध भी है, लिख लो, इसमें नोट लगा के लिख लो, नोट, बिसलपुर बांध। और बिसलपुर बांध बनास पे है और कहाँ है? टोंक में। और इस पे ये लिख लेता हूँ, राज्य की सबसे बड़ी जल परियोजना, राज्य की
सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? ये तो कर लिया, अब इसकी सहायक नदियों के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये बढ़िया समझ में आया, अच्छा समझ में आया। एक आधी बात बनास का डायग्राम और बनाना, अब थ्योरी वाइज एक बार बनास की सहायक नदी को और कर लेंगे, बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।